flood, and people are doing it, a section of DVC officials, very motivated. माननीय अध्यक्ष महोदय, समय 1 सेकंड का। माननीय सदस्यों ने जिस तरह चिंता व्यक्त की, हालांकि ये मूल प्रश्न से संबद्ध नहीं है, लेकिन फिर भी बांध का मुख्य प्रयोजन जो है वो पानी रोकना, इरिगेशन के साथ साथ में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की फैसिलिटीज, कैपेसिटी जनरेट करना के साथ साथ में फ्लड मिटिगेशन भी है। और बांधों में ऑपरेशन और मेंटेनेंस के स्केड्यूल्स बने होते हैं, और बांधों के परिचालन की मैं दक्षता, प्रवीणता और लाने के लिए ही मैं धन्यवाद करूंगा कि सदस्य के सभी माननीय सदस्यों ने एक राय होकर के डैम सेफ्टी बिल देश में पारित किया था, ताकि बांधों का परिचालन और ज्यादा अच्छी तरीके से हो सके। जहां तक डीवीसी कॉरपोरेशन का, दामोदर वैली कॉरपोरेशन का प्रश्न है और उसमें से वाटर रिलीज का जो विषय माननीय सदस्य ने उठाया है, कॉरपोरेशन में दोनों सारे पार्टनर स्टेट्स के सदस्य जो है वो मेंबर होते हैं, उन्हीं के साथ में बैठ करके डिसीजन होता है रिलीज का। जितना पानी पीछे से आता है उसके अनुरूप बांध को खोल करके, गेट खोल करके आगे कितना पानी भेजना है, इसकी बिल्कुल राज्य सरकार के प्रतिनिधि की उपस्थिति में ही उसके ऊपर जो है चर्चा होकर के उसमें निर्णय होता है। और मुझे लगता है कि इस तरह के विषयों पर कि ये मैनमेड जो फ्लड है, इस तरह की भ्रांतियां पैदा करने के बजाय हम किस तरह से और अधिक एफिकेसी के साथ में बांधों का परिचालन कर सकते हैं, राज्य सरकारों को इस पर सहयोग करने की आवश्यकता है और राज्य सरकारों को और बड़े मन के साथ में इस पर साथ मिलकर के काम करने की आवश्यकता है। प्रश्नकाल समाप्त। श्री टी.आर. बालू जी, लिख के दे दे, आप लिख के दे। Sir, first of all, टी.आर. बालू जी, I would like to send these two letters. One is a letter from Chief Minister of Tamil Nadu, and next one is the letter, proof for sending the letter. I will hand over the letter to the. प्लीज गो बैक टू योर सीट्स, प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। प्ले कार्ड लेकर आना, सदन में वेल में खड़ा होना ठीक नहीं है। प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। प्लीज, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 47, सप्लीमेंट्री। सर, द आंसर्स नेम ऑफ द टेबल ऑफ द हाउस। क्वेश्चन नंबर 48, श्री हरनाथ सिंह यादव। प्लीज, माननीय मंत्री जी, प्लीज ले। फर्स्ट क्वेश्चन। महानगरीय क्षेत्रों में वायु प्रदूषण का संकट दिन ब दिन गहराता चला जा रहा है और इसका प्रमुखतम कारण कारखानों और वाहनों से निकलने वाला धुआं है। वायु प्रदूषण के कारण मनुष्य व पशु पक्षियों का जीवन संकट में होता जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कारखानों की चिमनियों से निकलने वाली जहरीली गैसों, धुआं तथा वाहनों से निकलने वाले धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार ने ऐसी कोई वैकल्पिक व्यवस्था विकसित करने पर विचार किया है जिससे घातक गैसों तथा धुओं को वहीं पर कार्बन के रूप में रोक लिया जाए। माननीय मंत्री जी। सर, महोदय ने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय सदन के सामने रखा है और मेरा ये मानना है कि इस विषय पर व्यापक चर्चा जो सदस्य शोर मचा रहे हैं उनको भी करनी चाहिए, क्योंकि हम सबके जीवन से जुड़ा हुआ विषय है। क्वेश्चन आवर, दिस इज क्वेश्चन आवर, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज, क्वेश्चन आवर। आपने कह दिया है, आई विल पुट इट टू ऑनरेबल चेयरमैन। पूरा प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा है कि सरकार के द्वारा जो वाहनों का प्रदूषण है और उसके साथ साथ जो औद्योगिक प्रदूषण है उसके लिए क्या उपाय उठाए जा रहे हैं। मैं माननीय सदस्य को ये बताना चाहूँगा कि सरकार के द्वारा और BS4 से BS6 के नॉर्म्स ये फ्यूल में इस्तेमाल किए जाए, इसके लिए कार्रवाई की जा रही है। दूसरा, विभिन्न शहरों में मेट्रो रेल के विस्तार के लिए कार्रवाई की जा रही है। तीसरा, दिल्ली में जहाँ पर प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जो बनाया गया है, जो फ्यूल कंजम्पशन की दृष्टि से न्यूनतम करता है, उसके साथ ही साथ दिल्ली में 10 साल पुराने जो डीजल व्हीकल हैं
उसको भी एनसीआर में प्रतिबंधित किया गया है। जहां तक औद्योगिक प्रदूषण का विषय है, निश्चित रूप से जो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स हैं, उनके जो स्ट्रिंजेंट एमिशन के जो नॉर्म्स हैं, उनको सरकार के द्वारा लागू किया गया है। इस बात को प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है कि एनसीआर रीजन में औद्योगिक जो इकाइयां हैं, उसमें पीएनजी के द्वारा ज़्यादा गैसेस का उपयोग हो। सरकार के द्वारा एनसीआर रीजन में इस बात का भी प्रयास किया जा रहा है कि जो हमारा ईंट भट्टा उद्योग है, उसमें जिगजैग टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए। तो वाहन प्रदूषण को लेकर के, औद्योगिक प्रदूषण को लेकर के सरकार द्वारा विशेष कार्यक्रम किए जा रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर भी वायु प्रदूषण के लिए 132 शहरों पे मॉनिटरिंग संयंत्र की स्थापना की गई है और इसको मॉनिटर करके व्यापक कार्यक्रम के नाते किया जा रहा है। और फाइनेंस कमीशन के द्वारा भी 4400 करोड़ रुपए की राशि स्थानीय निकायों को उपलब्ध कराई गई। माननीय हरनाथ सिंह जी, सेकंड सप्लीमेंट्री बहुत महत्वपूर्ण सवाल जवाब है, ये पर्यावरण से जुड़ा है। आपसे आग्रह, पर्यावरण राजमार्ग बनाने का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है, परंतु नवीन राष्ट्रीय राजमार्गों के दोनों ओर लंबे और अधिक चौड़े आकार वाले पौधे लगाने का कार्य अपेक्षाकृत कम दिखाई। এই মুহূর্তে রাজ্যসভার যে ছবি দেখতে পাচ্ছেন, দ্বিতীয় দফাতেও উত্তপ্ত রাজ্যসভা। এর আগেই অধিবেশনের শুরুতেই হই হট্টগোল শুরু হয়ে যায়। দুই কক্ষেই রাজ্যসভা 12টা পর্যন্ত মুলতবি হয়ে যায়। ভেঙ্কাইয়া নাইডু তিনি সাসপেনশনে অনড়। তিনি বলেছেন ক্ষমা না চাইলে তোলা হবে না সাসপেনশন। The House could not transact any business during the last 3 days. Some of the respected leaders and members of this House, in their wisdom, choose to describe the suspension of 12 members as undemocratic. I have struggled to understand if there was any justification in that kind of narrative being propagated, but could not. I am sure the people of the country would not buy these new norms of democracy. I am deeply pained to know that from media reports of categorical refusal to express any regret for the act of misconduct during the last session led to this round of suspension. Then what is the way forward? It is human to err and also human to make amendments. One cannot refuse to amend the insist on glossing over the wrongdoings. Suspensions either in the past or now are only the expression of disapproval of the acts of misconduct of some members of the House. So disapproval of undemocratic conduct in the House cannot be described as undemocratic for sure. I urge both sides of this August House. Please talk it out and then find a way to do the mandated job of this House. This is my appeal to the entire House. এই মুহূর্তে রাজ্যসভা অধিবেশন চলছে, সেখানে দ্বিতীয় দফার শুরুতে উত্তপ্ত রাজ্যসভা। আমি রাজীবের সঙ্গে কথা বলবো। রাজীব, গতকালও আমরা দেখেছি দফায় দফায় মুলতবি হয়েছে, তারপর দিনের জন্যই মুলতবি হয়ে গিয়েছে। আজকেও দ্বিতীয় দফা শুরুতে উত্তপ্ত রাজ্যসভা। রাজীব, লোকসভা এবং রাজ্যসভা দুটি কক্ষে যে ইস্যুতে সংযোগ করছেন বিরোধীরা, তা হলো যে 12 জন সাংসদ, রাজ্যসভার 12 জন সাংসদ বর্ষাকালীন অধিবেশনে তারা শৃঙ্খলা ভঙ্গ করেছেন এবং এই কারণেই তাদের সাসপেন্ড করা হয়েছে, এরকম একটা বক্তব্য, এবং এটার কারণে তাদের 12 জনকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি সেই 12 জন সাংসদের সাসপেনশন নির্দেশ প্রত্যাহার করার দাবিতে সরব হয়েছে এবং সংসদের ভেতরে যেমন তুমি দেখতে পাচ্ছ যে হই হট্টগোল হচ্ছে, সংসদের বাইরে গান্ধী মূর্তির পাদদেশে সেখানে কিন্তু ধর্নায় বসেছেন সাংসদরা। তৃণমূল কংগ্রেসের 2 জন সাংসদ দোলা সেন, শান্তা ছেত্রী, তারা দিনভর ধর্না দেবেন 10টা থেকে একেবারে সন্ধ্যে 6টা পর্যন্ত এবং 23শে ডিসেম্বর পর্যন্ত, যেমন আমরা জানি। কিন্তু এর পাশাপাশি যেটা হচ্ছে যে রাজ্যসভা এবং লোকসভায় বারবার মুলতবি হচ্ছে, দফা মুলতবি, এবং সেই কারণে রাজ্যসভার চেয়ারম্যান ভেঙ্কাইয়া নাইডু আজকে ভীষণ উষ্ণ প্রকাশ করেছেন, বিরক্তি প্রকাশ করেছেন। এভাবে সংসদ চলতে পারেন না। প্রধানমন্ত্রী বেশ রাজীব, তুমি আমাদের সঙ্গে থাকো। In question hour, Mani Anand Sharma ji, question hour is not entertained. The House is not in order. Please, Mani V. Vijay Sai Reddy, आप put your question. Your question. Andhra Pradesh is the home for several Buddhist sites located in Visakhapatnam, Amaravati and Nagarjunakonda. I would like to know from the minister what steps are being taken for promotion, maintenance of these sites, development of these sites. Thank you very much.
रिपील करो सर। Point of order in question hour, please, sir, please, sir, please. Wait minute, sir, please, sir, point of order. একেবারে শীতে গরম সংসদের ভেতরেও যেরকম উত্তাপ, বাইরেও উত্তাপ, সেরকমই ধর্নায় রয়েছেন 12 জন সাসপেন্ডেড সাংসদ, তার সঙ্গে রাহুল গান্ধী, অধীর চৌধুরী, তারাও রয়েছেন। আমি একটু রাজীবের সঙ্গে কথা বলবো। রাজীব আমাদের সঙ্গে রয়েছে। রাজীব, এই ধর্না চলবে বলা হয়েছিল এবং এই 10টা থেকে সন্ধ্যে 6টা পর্যন্ত এই ধর্না চলবে। বাইরের একটু চিত্রটা তোমার থেকে জানতে চাইবো। দেখো, বাইরে স্বাভাবিকভাবে যেহেতু এতগুলো রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা এসে যোগ দিয়েছেন এবং তোমাকে জানিয়ে রাখি যারা যে সমস্ত দলের সাংসদরা সাসপেন্ড হন, অর্থাৎ কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস, এই দলগুলির সাংসদরা 12 জন সাংসদ সাসপেন্ড হয়েছে। অন্যান্য বিরোধী রাজনৈতিক দল প্রায় 15-16টি রাজনৈতিক দল, তাদের প্রতিনিধিরাও কিন্তু এসে দাঁড়িয়েছেন এই সাংসদদের যাদের সাসপেন্ড করা হয়েছে। মুখ্য বিষয়টি হলো যে বিরোধী ঐক্যের ছবি ধরা পড়ছে, বিরোধী ঐক্যের ছবি ধরা পড়ছে সংসদ চত্বরে, যেখানে রাহুল গান্ধী উপস্থিত হয়েছেন। বেশ রাজীব, তোমার সঙ্গে আবার পরবর্তীতে আমরা কথা বলবো। ধর্না চলছে, রাহুল গান্ধী, অধীর চৌধুরী তারাও ধর্নায় সামিল হয়েছিলেন। আর 12 সাংসদের সাসপেনশন তুলে নেওয়া উচিত, ভেঙ্কাইয়া নাইডুর কাছে এমনই আবেদন করবে বলে জানিয়েছিলেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। ये सस्पेंशन प्रत्याहार हो जाना चाहिए। मैं 5 बार सांसद बन चुके हैं ये लोकसभा में। कभी कभी ऐसा हुआ 24 घंटा, 48 घंटा, 72 घंटा का बीच में ये सस्पेंशन प्रत्याहार हो जाता है। लेकिन पूरा सेशन के लिए जो सस्पेंशन हुआ, जल्द से जल्द ये प्रत्याहार हो जाए, ये मेरा वेंकैया नायडू जी के पास मेरा आवेदन है। ক্ষমা চাইলে কেউ ছোট হয় না, ক্ষমা চেয়ে সংসদের মর্যাদা বজায় রাখার আবেদন জানালেন মুখতার আব্বাস নকভি। मेरी एक ही सभी लोगों से अपील है कि सामंती सुरूर के हैंगओवर से बाहर निकलें और जो संसद है, जो लोकतंत्र का मंदिर है, उसकी गरिमा, उसके सम्मान को जो है वो स्वीकार करें। और जो कुछ भी गलती हुई है, कोई गलती स्वीकार करने से छोटा नहीं हो जाता है। और आप तो एक जो डेमोक्रेसी का हमारे मंदिर है, उसमें जो कुछ आपके जाने अनजाने हो सकता हुआ हो, तो आप माफी मांग के और खेद व्यक्त करके और शर्मिंदगी व्यक्त करके करिए। आप अगर शर्मिंदा करने वाली कोई घटना है, उस पर आप शर्मिंदगी भी व्यक्त न करना पसंद करें, तो मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी लिए जो है डिग्निफाइड बात होगी। আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়